हाय बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 2 सीसीए मतलब न्यू बैच वालों लोग के लिए एचआरएम और एमएम का एग्जाम 10 सितंबर को है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इतना ह्यूज और लेंदी सिलेबस में भी सिर्फ आपको 6 चैप्टर करके जाना है, ओनली 6 चैप्टर, और आप पूरा पेपर को अटेंड कर पाओगे और अच्छे से अटेंड कर पाओगे। मोर और लेस सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक एक करके प्लानिंग बताऊंगा और कैसे आप लोगों को उतना सारा चैप्टर नहीं पढ़ के सिर्फ 6 चैप्टर, ओनली 6 चैप्टर यदि पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, चाहे आप ऑनर्स का स्टूडेंट रहो या फिर जनरल का स्टूडेंट रहो। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोगों को एग्जाम में उठाना है। ठीक है बाबू, मैं जानता हूं बहुत लेंदी सिलेबस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो रोशन सर आप लोगों के लिए आज बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया है कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, यदि आप लोग ठीक से इसको करके जाते हो और लास्ट मिनट में यदि सिर्फ इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं आपको इसका गारंटी दे रहा हूं। तो वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पे लेके आता हूं कि आप लोगों का सीसीएफ सेमेस्टर 2 के अंदर में एमएम और एचआरएम का पेपर जो 10 सितंबर को होने जा रही है वो पूरा ही नॉन एमसीक्यू है, मतलब कहीं पे भी एमसीक्यू पेपर नहीं है और आपका पेपर 75 मार्क्स का होने जा रहा है। कितना मार्क्स का? 75 मार्क्स का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है एमएम और एचआरएम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एमएम मींस मार्केटिंग मैनेजमेंट और एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट 40 मार्क्स का होता है और एचआरएम 35 मार्क्स का होता है, टोटल 75 मार्क्स। ठीक है, अब सर मेन खेला क्या कि सब क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा और उस हिसाब से कैसे आप लोगों को क्वेश्चन किस किस चैप्टर का करके जाना है, कौन कौन सा चैप्टर पे आप फोकस करिएगा कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो जाए और पढ़ना भी कम पड़े। तो आप पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बापू। देखिए 40 मार्क्स का एमएम का जो पेपर रहेगी, आपको जब एक ही साथ रहेगा तो एमएम का मॉड्यूल में आप लोगों को दिखेगा 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन करना रहेगा आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन दिया रहेगा 2 मार्क्स का, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है 2 मार्क्स का एमएम से, तो 2 into 5 10 मार्क्स। क्लियर बाबू? नेक्स्ट 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा करने को, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को करने को आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना, ओनली 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स करके रहता है, तो 5 into 4 20 मार्क्स। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स का आप लोगों को 1 क्वेश्चन करना रहेगा, 10 मार्क्स का आप लोगों को 1 क्वेश्चन करना रहेगा और आउट ऑफ 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई 1 क्वेश्चन करना रहेगा। 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 10 into 1 10, तो 10 + 20 + 10 40 मार्क्स कवर हुआ एमएम से। अब आते हैं एचआरएम में। एचआरएम को देखिएगा सेम 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। 2 into 5 10 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा 5 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, उसमें से आपको 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन करना रहेगा, 5 into 3 15 मार्क्स। फिर 10 मार्क्स का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स into 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में से आपको 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन करना है। 10 मार्क्स का ग्रुप में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई एक करना है। 10 into 1 10, इसको यदि ऐड करिएगा 10 + 15 + 10 कितना हो जाता है 35 मार्क्स।
40 + 35 75 मार्क्स। उम्मीद करते हैं ये आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, आपका पेपर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन कहां से किस टाइप में दिया रहेगा। अब आते हैं मेन पार्ट। मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया, मैंने आप लोगों को कहा कि 6 और सिर्फ 6 चैप्टर यदि आप करके जाते हो तो आप हाईली चांसेस है कि एमएम और एचआरएम का पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लेना पड़ेगा। तो ध्यान से एक एक करके सुनिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमएम के अंदर में टोटल 5 चैप्टर है और एचआरएम के अंदर में भी टोटल 5 चैप्टर है। सर 5 + 5 टोटल 10 चैप्टर्स। सर 10 चैप्टर को कंप्लीट करना, हम तो अभी तक 10 चैप्टर ही कंप्लीट कर रहे थे। किसी टीचर ने नहीं बताया कि कैसे क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ 6 चैप्टर करके जाओ और आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है। ध्यान से देखते चलिए कैसे मैं बोल रहा हूं, एक एक करके समझिएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 है आप लोगों का एमएम में, चैप्टर 2 है मार्केटिंग सेगमेंट, चैप्टर 3 है प्रोडक्ट, चैप्टर 4 है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर 5 है प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये टोटल 5 चैप्टर है आप लोगों को किसके अंदर में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर में। अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में 8 क्वेश्चन रहेगा, तो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन दे सकता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा 2 मार्क्स का, तो हाई चांसेस है कि सारा चैप्टर से एक एक करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे। तो यदि सारा चैप्टर से एक एक करके 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे दे, मतलब 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में से यदि एक एक करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है, तो इसका मतलब मेरा 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट। अभी भी हमको 3 क्वेश्चन और चाहिए। कहां से चांसेस है, वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर से चांसेस है, प्रोडक्ट का चैप्टर से चांसेस है और प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट वाला चैप्टर से चांसेस है कि यहां से एक्स्ट्रा एक एक करके क्वेश्चन और दे दे। मतलब घुमा के ये बोलना कि इंट्रोडक्शन से चांसेस है कि 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे दे, मार्केटिंग सेगमेंट से 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दे, प्रोडक्ट से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे, प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दे और प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे। इसका मतलब ये हुआ टोटल 8 क्वेश्चन। ये टोटल कितना हुआ, 8 क्वेश्चन हुआ। इसमें से आपको करना कितना पड़ेगा बाबू, ओनली 5। कितना करना पड़ेगा, ओनली 5। इसका मतलब यदि मैं इंट्रोडक्शन का 2 क्वेश्चन, प्रोडक्ट का 2 क्वेश्चन और प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन, यदि मैं 2 मार्क्स के लिए यदि ये 3 चैप्टर भी पढ़ लूं तो 2 + 2 + 2 6 क्वेश्चन आता है। और ये 6 क्वेश्चन में से हमको तो करना 5 ही है, हमको 8 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है। और आपका यहां से हो सकता है, आ सकता है बाबू, ये पूरा एक्सपेक्टेशन पे बेसिस है। अभी तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताई कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन देंगे। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस और टीचर लोग से बात करने के बाद मुझे जो लग रहा है कि कैसे पेपर बना सकती है टीचर लोग, कैसे पेपर आ सकता है, मैं आपको बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं प्लीज शेयर कीजिए, अपने जितना ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है कीजिए, क्योंकि देखिएगा आपका एग्जाम में ऐसा ही मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आइए, अब आइए 5 मार्क्स का क्वेश्चन में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए आपको 4 करना पड़ेगा आउट ऑफ 6। इसका मतलब हाईली चांसेस है कि एवरी चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन दे दे, एवरी चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन दे दे। और सर अभी भी तो 5 चैप्टर से एक एक करके दिया, मतलब 5 क्वेश्चन हुआ। सर आपके पास 6 क्वेश्चन आना चाहिए, उसमें से आपको कोई 4 करना पड़ेगा। इसका मतलब अब चांसेस ये है कि कोई एक चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आ जाए। वो चांसेस या तो चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 5 ऐसा, या फिर चैप्टर 3 में चांसेस है कि ये क्वेश्चन वहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकती है। मतलब यहाँ पे या तो यहाँ पे चांसेस है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकती है एक। फिर भी सर हमें करना कितना है, 4। मतलब मैंने 3 चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5। यहां से तो मेरा 3 क्वेश्चन हो जा रहा है और हाईली चांसेस है, 99% चांसेस है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हमको और
3 में से 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन में से आपको टोटल 4 करना है और मैंने 3 में 3 कर लिया, तो बचा हुआ 3 में से आपको 1 करना है। मतलब हाईली चांसेस है कि मुझे इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट और प्रमोशन में से कहीं ना कहीं से 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलने जा रहा है। यह हाईली चांसेस है। इसका मतलब फिर यही हुआ कि ओनली 3 चैप्टर करने के बाद भी हम 5 मार्क्स का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। 99% श्योर है। 1% ही यदि मान लीजिए इधर उधर कुछ चेंजेस किया तो भी चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ करने का बात नहीं है बाबू। आपका पास लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में आप लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि कौन सा चैप्टर को छोड़े और कौन सा चैप्टर को करे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वो चैप्टर को जरूर अच्छा से कर लीजिएगा। बाकी कोई यदि छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, और विदाउट रिस्क यदि जाना है तो मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को कि विदाउट रिस्क कैसे जा सकते हो। अब आते हैं सर 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। इसका मतलब डेफिनेटली 2 चैप्टर से आप लोगों को 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन देने जा रही है, वहां से आपको 1 क्वेश्चन करना रहेगा। और हाईली चांसेस है कि आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 3 से या फिर चैप्टर 5 से देने जा रही है, चैप्टर 3 से या फिर चैप्टर 5 से देने जा रही है। और एक बात सुन लीजिए, यदि मान लो कि यहां पे 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दिया तो यहां का क्वेश्चन 5 मार्क्स से यहां दे दे और यहां का 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे शिफ्ट कर दे, तो फर्क नहीं पड़ता सर। हम यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। हम यदि चैप्टर 1, 3 और 5 करके जाते हैं तो मोर और लेस सारा 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर सक रहे हैं। ये हाईली चांसेस है। तो बचा सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए तो मैंने बता ही दिया, चैप्टर 1, 3, 5 करके जाओगे तो हाईली चांसेस है कि हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो कि आपको विदाउट रिस्क जाना है तो आप मार्केट सेगमेंट्स और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से कोई एक चैप्टर को चुन सकते हो। मैं बोलूंगा मार्केट सेगमेंट चुनिएगा। यहां से आप लोगों को इजी होगा, कम क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन कॉमन आने का हाईली चांसेस रहेगा। तो मैंने क्या कहा, यदि आपके पास 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर, प्रोडक्ट चैप्टर और प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट वाला चैप्टर को ठीक से कर लीजिए, एकदम अच्छा से कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में या तो चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 4 कर लीजिए। मैं बोलूंगा चैप्टर 2 कर लीजिएगा। और चैप्टर 4 यदि आपको करना भी रहा तो सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन करिएगा, उससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी करने का दरकार नहीं है। सर कहां से क्वेश्चन करे, सर इतना सारा क्वेश्चन है कैसे करे? बाबू मैंने ऑलरेडी सजेशन अपलोड कर दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमएम और एचआरएम का सजेशन मिलेगा। जो मैंने दे दिया है वहां से आप कीजिए, आपका एग्जाम में कॉमन मिलेगा। और मेरा बहुत जल्द लास्ट मिनट सजेशन आने जा रहा है, बहुत ही जल्द आने जा रहा है। देखिएगा वहां से बहुत सारा आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और आपको पता है मैं लास्ट मिनट सजेशन में एवरी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आइदर 1 और 2 दिया हूं, या तो 1 या फिर 2 क्वेश्चन ही दिया हूं लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 4 से 5 क्वेश्चन ही दिया है। इतना कम सजेशन में आपका एग्जाम में कॉमन में मिलवा के दिखाऊंगा। ठीक है बाबू, तो प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे पता है आप लोगों को मेरा चैनल के बारे में ठीक से पता नहीं होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक बताइए कि देखिए। और आपको ये विश्वास, आप एमएम और एचआरएम का एग्जाम देने के बाद आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा था या फिर गलत बोल रहा था। आइए अब एचआरएम का, एमएम का पता चल गया कि सर चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 यदि कर लिए अच्छा से तो बस मजा ही मजा है। और 2 मार्क्स के लिए यदि 5 और 10 में विदाउट रिस्क जाना है तो एक बार मार्केट सेगमेंट का भी लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के लिए एक बार कोई और एक में से एक चैप्टर को अच्छा से कर लेंगे तो क्वेश्चन छूटने का डर ही नहीं है बाबू, डर ही नहीं है, ये मैं बता सकता हूं। विदाउट रिस्क आप लोग इसमें से कोई एक चैप्टर को छोड़ के जा सकते हो। और 99% कंफर्म रहेगा कि 1, 3 और 5 चैप्टर को लेके जाओगे तो भी कोई छूटेगा नहीं। लेकिन यदि 99 को यदि 100% कंफर्म में लेके जाना है तो आप कोई एक चैप्टर 2 और 4 को करके चल जाना। मैंने जितना सजेशन दिया उतना ही पढ़ लेना एक्स्ट्रा में बस,
ओके, अब आइए एचआरएम। मैं एचआरएम में भी वही खेलूंगा बाबू, ठीक है ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, मैं स्टूडेंट को कभी भी बोलता हूं ज्यादा मत पढ़ के जाना, जितना जाना जरूरी है उतना ही करके जाए, ज्यादा करके हौच पौच होने का दरकार नहीं है। इतना दिन तक आप लोग पढ़ लिए हो, अब जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो करो। देखिए आपको 2 मार्क्स का टोटल 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा आउट ऑफ 8। यहां पे भी टोटल 8 क्वेश्चन आपको टोटल 5 चैप्टर से करना पड़ेगा। सेम पर्पज होता है, यहां पे भी एवरी चैप्टर से हो सकता है एक एक करके क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे दे, लेकिन फिर भी उसको 3 क्वेश्चन और चाहिए। इसका मतलब हाईली चांसेस है कि चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये 3 एक ऐसा चैप्टर है जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आ सकती है। तो ऐसा चांसेस है कि चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यू दे दे, चैप्टर 3 से 2 एमसीक्यू दे दे, चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यू दे दे। ये भी हो सकता है कि कोई एक चैप्टर से 3 एमसीक्यू बोल रहे हैं, एसएक्यू दे दे। चैप्टर 1, 3, 4 में से कहीं से 3 क्वेश्चन दे दे, फर्क ही नहीं पड़ता। यदि मैं चैप्टर 1, 3, 4 को ठीक से पढ़ के जाता हूं तो हाईली चांसेस है, 99% चांसेस है कि मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लूंगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 ऑप्शन रहेगी, उसमें से 5 करना है। यदि आपको 100% कंफर्म होना है कि नहीं हम पढ़ लिए हैं, हम एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां पे चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 5 इसमें से कोई एक क्वेश्चन अच्छा से करके जा सकते हो। और मैं बोलूंगा एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कम है। ओके बाबू, तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके जा सकते हो 2 मार्क्स के लिए भी, एक्स्ट्रा के लिए, ओके, विदाउट रिस्क के लिए। ठीक है सर, अब आते हैं 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। देखिए 5 मार्क्स का टोटल आपको 3 क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन इसका मतलब डेफिनेटली हाईली चांसेस है कि एवरी चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन दे दे, एवरी चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन दे दे। लेकिन ये भी चांसेस है कि कोई चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ना देके 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया। तो पहले मैं 10 मार्क्स के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, 1 क्वेश्चन करना है आपको आउट ऑफ 2। हाईली चांसेस है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में देना ही पड़ेगा। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर 10 मार्क्स में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलने जा रहा है, और हाईली चांसेस है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क्स का। यदि नहीं आया तो ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन को यहाँ पे 10 मार्क्स कर दिया जाएगा, और ये एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा या फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, किसी एक में ऐड हो जाएगा। मतलब किसी एक चैप्टर से 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा और लॉन्ग क्वेश्चन में उस चैप्टर को ढुका दिया जाएगा ताकि बैलेंस कर दिया जाए। लेकिन कोई मतलब नहीं बनता, कोई फर्क नहीं हमको। यदि हम चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यदि ठीक से करके जाते हैं तो हाईली चांसेस है कि हम 99% श्योर है कि पेपर नहीं छोड़ने जा रहे हैं, एकदम गारंटीड। लेकिन यदि 100% उसको कंफर्म करके जाना है तो आप ये चैप्टर 2 और चैप्टर 5 इसमें से आप कोई भी एक चैप्टर जो आपको अच्छा से याद हो गया है आप उसके लिए एक्स्ट्रा करके जा सकते हो। लेकिन जो बच्चे का कंप्लीट ही नहीं हुआ है सिलेबस, जो बच्चे सोच रहे हैं कौन किसको छोड़े किसको करे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ 6 चैप्टर बोलूंगा। ओनली 6 चैप्टर यदि ठीक से करके चल जाते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आने जा रहा है, एकदम हाईली पूरा पेपर आप लोग अटेंड कर सकते हो। कौन कौन सर एमएम से चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और एचआर से चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये 6 चैप्टर एक्स्ट्रा के लिए आप जो चाहो तो आप लोग चैप्टर 2 एमएम का और चैप्टर 2 एचआर का करके जा सकते हो। आपका हाईली कॉमन क्वेश्चन एकदम मिलना तय है, तय है, तय है। आपको कोई नहीं यहाँ पे रोक सकता कि कॉमन क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब मिनिमम 6 चैप्टर यदि कर लिए आप पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो, और यदि आप विदाउट रिस्क जाना चाहते हो तो वो 8 करके जा सकते हो। 10 तो आपको करने का कोई जरूरत है ही नहीं है। मतलब आप 2 एक्स्ट्रा चैप्टर मत पढ़ो, एकदम नहीं करने का दरकार है। ओके, अब आगे आते हैं।
सर समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा क्वेश्चन नहीं करे। बाबू मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करिए, शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा। और मैंने सजेशन दे दिया है, सजेशन जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत जल्द लास्ट मिनट सजेशन आने जा रहा है, देखिएगा आप लोगों का वहीं से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट मिनट सजेशन में तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हर चैप्टर से मैंने 1-2 क्वेश्चन दिया, लॉन्ग क्वेश्चन 5-10 मार्क्स 1 से 2 क्वेश्चन बस खत्म, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन खत्म। इतना कम मैंने क्वेश्चन दिया है, आप एक बार जाके तो देखो, प्यार से तो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एक चीज मिलेगा। अब सर कंफ्यूजन ये होता है ना सर, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। बाबू देखिए याद रखिएगा, आपको किसी टॉपिक के ऊपर यदि मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव याद करके गए हो, एग्जाम में फीचर्स दे दिया, प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ने से अच्छा है आप उसको अटेंड करिए, थोड़ा फीचर्स के हिसाब से बना दीजिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या था, उद्देश्य, फीचर्स मतलब क्या था, विशेषता। तो आप लोगों को वहां पे थोड़ा सा गेम खेल लेना है। मान लीजिए आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद करके गए हो और वहां पे बोल दिया फीचर्स बताने, इंपॉर्टेंस बताने, आप एडवांटेज का कुछ पॉइंट को बैठा दो, डिसएडवांटेज का कुछ पॉइंट को बैठा दो, तो ये हो गया। किसी का भी जब हम लोग इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा और कुछ खराबी बताने जा रहे हैं। फीचर्स जब बता रहे हैं, विशेषता जब बता रहे हैं, तो उसका कुछ अच्छा और कुछ खराबी बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस में एडवांटेज को ढुका दीजिए, फीचर्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ढुका दीजिए, आपका सवाल आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप क्या याद करके आए हो, आप क्या पढ़ के आए हो, ये एग्जामिनर को नहीं पता है। आप किस क्वेश्चन का आंसर याद करके आए हो, एग्जामिनर को नहीं पता है। आप यदि स्मार्टली, यदि दूसरा भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड यदि पढ़ के आए हो, तो स्मार्टली यदि आप वहां पे चेंजेस कर सकते हो, तो आपका मार्क्स छूटेगा नहीं, आप मार्क्स पा सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छा से खेलिएगा, आराम से हो जाएगा। और मैंने आपको जितना क्वेश्चन सजेशन में दिया है, यदि आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो विदाउट रिस्क आप लोग का एग्जाम जा रहा है, बहुत ही अच्छा आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। एकदम जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेशन देखिए बहुत जल्दी, ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। 2 मार्क्स के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको भी पढ़ लीजिए, और 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए मैंने जैसे बोला वो भी पढ़ लीजिए। 5-10 मार्क्स को यदि ज्यादा फोकस दीजिएगा, अपने आप 2 मार्क्स वाला भी कवर हो जाएगा मैक्सिमम। 1-2 क्वेश्चन अलग क्वेश्चन रहता है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। डरना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, सही से टाइम मैनेजमेंट करिएगा, प्लानिंग करके करिएगा। मैंने टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके पहले लास्ट मिनट सजेशन आएगा, और टाइम मैनेजमेंट ठीक 9 तारीख को रात का टाइम में आएगा, रात का टाइम में, लास्ट टाइम में आप लोग को टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आएगा। और दोपहर तक में आप लोगों को क्या आ जाएगा, लास्ट मिनट सजेशन आ जाएगा। जरूर उसको फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन दबा के रखिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू।